हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1 2 3 चैट्स। तो आज हमारा वीडियो ना शुरू हो रहा है कुछ नए चीज़ें जो मैंने ख़रीदे अपने किचन के लिए उसके साथ। तो मैंने 2 ब्रास के कंटेनर्स ख़रीदे हैं। मैंने चाय और शुगर के लिए ख़रीदा था, चाय पाउडर और शुगर के लिए। और ये पीपल ट्री करके एक ब्रांड का है, अमेज़ॉन से लिया हुआ है और प्योर ब्रास कंटेनर्स हैं। एक 250 ml है और एक 400 ml है। 250 वाला मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लगा, बट स्टिल 250 है। पर मैंने इससे ज़्यादा थोड़ा सोचा था वो होगा साइज़ में, पर बहुत छोटा लगा मेरे को। और ऐसे नॉब के साथ आता है उसके लिड के ऊपर। ये 250 ml है ना, वो थोड़ा टाइट था तो मैं रिटर्न करने वाले थे, खुल ही नहीं रहा था वो। पर फाइनली वो खुल गया तो फिर मैंने रिटर्न नहीं किया। और 400 ml मेरे को ज़्यादा लूज़ लगा, बट ठीक है, टी पाउडर रखना है इसलिए फिर मैंने रख लिया। कंटेनर्स वैसे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इंट्रिकेट डिज़ाइंस है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, पर वो लिड का थोड़ा मुझे इश्यू लगा। तो चलो, मैंने ये धो के ना अभी रख दिया है साइड में। तो तब तक जब तक ये सूखता है ना, मैं अपने बाकी सारे काम करती हूँ। तो मैंने फ्रेश टू होम से फ़िश ख़रीदा था, रोहू ख़रीदा था। तो अभी मैं सिर्फ उसे ना क्लीन करके मैरिनेट करके रख दूँगी। फ्राई तो अभी नहीं करना है, मुझे शाम को ही करना है। पर मैं नॉर्मली 3 4 आवर्स ना अच्छे से मैरिनेट करके रखती हूँ, तो वही कर रही हूँ मैं अभी। जब भी मैं ना फ़िश या चिकन क्लीन करती हूँ ना, तो साथों साथ मैं ना सिंक भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक स्मेल रहता है ऐसा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं वो क्लीन करती हूँ। और मैं आज अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे इवनिंग में जो भी कंटेनर सब लिए ना वो सब सेट करना है और एक लुक देखना है। मेरे में होता है वो चुल जब तक मैं वो चीज़ सेट नहीं करती हूँ ना, मेरे को शांति नहीं मिलती है अगर कुछ नया चीज़ ख़रीदूँ तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि सारी चीज़ें, अपने सारे काम ना जल्दी निपटा रही हूँ, ताकि मैं इवनिंग फ्री हो जाऊँ और मैं वो करूँ करके। तो उसके बाद अभी मैं ना ये फ़िश मैरिनेट कर रही हूँ। तो सबसे लेमन स्क्यूज़ करके ना फ़िश के ऊपर लगा देना है। आधा लेमन लिया है मैंने। एक उससे अच्छा चीज़ होता है कि स्मेल चला जाता है, फ़िश का जो स्मेल होता है, और सेकंड टेस्ट भी बहुत एनहांस करता है। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 to 4 टीस्पून मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नमक भी ऐड करना है, पर मैं भूल गई थी, तो अभी मैं लेके आऊँगी नमक और फिर ऐड करूँगी। और ये सब डालने के बाद ना अच्छे से फ़िश में मैरिनेट करके रख देना है। और ये आराम से 3 to 4 आवर्स मैरिनेट करके रख दो ना, टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। तो मैं जब ऐसे मैरिनेट करके रखती हूँ ना, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो मेरा फ़िश का मैरिनेशन हो गया है। अब मुझे बहुत सारे और भी काम करने हैं, तो उससे पहले मैं किचन एक बार साफ़ करके लेती हूँ। तो ये जो ब्लैक टी शर्ट दिख रहा है ना आपको, तो ये जब भी धो के आता है ना, इसमें से वाइट वाइट ऐसा बहुत सारे चीज़ें हो जाता है। तो ऐसे ये एक लिंट रिमूवर मैंने ना IKEA से ख़रीदा था। तो जब भी मैं ब्लैक टी शर्ट्स यूज़ करती हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर एक बार ये चला लेती हूँ। तो ये मेरा टी शर्ट नहीं है, अनवी का टी शर्ट है। उसका उसका ना आज डांस क्लास में एक शूट है, रील शूट है, तो उसके लिए उनको ब्लैक और ब्लू जीन्स बोला है। तो आज वो बहुत लेट आएगी स्कूल से, तो उसके बाद तुरंत उसको डांस क्लास जाना है, तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा। नॉर्मली वो ये सब काम वही करती है, तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो ये करके रखती हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ये लिंट रिमूवर। और इसका जो रिफिलिंग है ना, वो भी वहीं पे मिलता है IKEA में। मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो जो मैंने अभी, मुझे लग रहा है 7 8 महीने से एक ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता, जब हम ब्लैक टी शर्ट्स लेते हैं तभी इसका काम आता है। तो इससे अच्छे से वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। जो भी वाइट वाइट चीज़ें उसमें निकलता है ना ब्लैक में, तो वो सब हट जाता है। ये देखो आप कितना नीट हो गया है। तो ये काम कर दिया, ये बीच में ये काम कर रही हूँ अभी। उसके बाद मुझे किचन में बहुत सारा काम करना है। तो जो भी बर्तन निकले थे मेथी राइस बनाने में, वो सब रख दिया। और मैंने ना फ़्लिपकार्ट का जो आता है ना, फ़्लिपकार्ट 9 मिनट्स, उससे मैंने वेजिटेबल्स ऑर्डर किए थे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो उसमें कैसे है, 9 रुपीज़ में बहुत सारे वेजिटेबल्स, जो उस दिन का डील होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसा हमें डिस्प्ले में आता है। तो जो जो 9 रुपीज़ में था सब मैंने ऑर्डर किया, जो मुझे चाहिए था वो भी ऑर्डर किया। लाइक पोटैटो, वो सब ख़त्म हो गया था, तो वो भी ऑर्डर किया है। और 9 मिनट्स में डिलीवरी भी हो जाता है। मुझे अच्छा लगा, फ़्लिपकार्ट का एक न्यू एडिशन है वो। आप लोग ने ट्राई किया है तो बताना मुझे। तो अभी मैंने रिसेंटली 10 15 दिन में पहले मैंने शुरू किया उसको, उससे मंगवाना फ़्लिपकार्ट से। नॉर्मली मैं स्विगी से ही मंगवाती हूँ, पर अभी मैं फ़्लिपकार्ट का 9 मिनट से मंगवा रही हूँ। तो जब मैं वेजिटेबल्स अरेंज करी थी ना, साथ ही साथ मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया, क्योंकि जब अनवी आएगी तो उसको पास्ता बना के दूँगी इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से। उसका रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो फाइनली जो भी मैंने वेजिटेबल्स लिया ना, वो मुझे अरेंज करना है।
तो 1 हफ़्ते से ऊपर ना मेरे ये वेजिटेबल जो रैक है ना, जो ओनियन रैक है, ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो मुझे फिर से क्लीन करना पड़ता है। बहुत सारे प्लास्टिक कवर्स ऐसे-ऐसे डंप हो जाते हैं उसमें। तो अब मैंने फिर से क्लीन किया और मैंने स्विगी से भी ना थोड़ा एसेंशियल चीज़ें मँगाए, जैसे कि सोसाइटी का टी पाउडर, कॉफ़ी और ऑयल, ये 3 मैं स्विगी से मँगाती हूँ। सोसाइटी का जो चाय होता है ना, मुझे फ्लिपकार्ट में मिलता ही नहीं है, जो फ्लेवर मुझे चाहिए होता है। तो इसलिए मैं स्विगी से ही मँगाती हूँ मोस्टली। तो जो स्विगी से मंगाया वो भी आया है और जो फ्लिपकार्ट से वेजिटेबल्स मंगवाए वो भी आया है। तो वो सब अरेंज करने का काम चल रहा है मेरा। तो वो सब अरेंज करने के बाद ना, जो भी कचरा निकला है वो सब क्लीन करके एक बार फिर से किचन मुझे क्लीन करके रखना है। तो किचन एक बार क्लीन करते करते मेरा पास्ता भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी ये भी मैं ड्रेन करके रख दूँगी और फिर मैं आपको डायरेक्टली मिल रही हूँ रात के 8 बजे। उसके बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं डांस क्लास सब चली गई थी ना, फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मुझे वो फ़िश फ्राई करना है, तो वही काम करने आ रही हूँ और साथ ही साथ जो हमने नए कंटेनर्स लिए वो भी मुझे सेट करना है। उससे पहले ना फ़िश फ्राई करने के लिए रख देंगे, डीप फ्राई करना है फ़िश को। हमने 3 to 4 आवर्स तो अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है अभी। तो ये फ्राई होता रहेगा, तब तक हमारा भी किचन का बाकी सारा काम होता रहेगा। तो चलो वो करते हैं। तो जो कंटेनर्स हमने धो के रखे हैं ना, वो एक बार पोंछ लेती हूँ मैं। और इसमें मुझे ना चाय, टी पाउडर और शुगर, ये दोनों डालना है। तो शुगर वैसे भी कम ही यूज़ होता है घर पे, क्योंकि बोलते हैं ना वेट लॉस की जर्नी में शुगर कम ही डालती हूँ। तो कंटेनर जितना छोटा है उतना कम शुगर ही भर के रखूँगी। ये सोच के मैंने खुद को दिलासा दे दिया, क्योंकि मुझे वो कंटेनर 250 ml वाला ना बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा था। बट स्टिल ओके, चेंज नहीं करना है सोच रही हूँ मैं। तो फ़िश तो हमारा फ्राई हो गया। फ़िश फ्राई करने के लिए इतना टाइम नहीं लगा, पर ये कंटेनर्स और यहाँ का सेटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ ट्राई करके देख रही थी, ये अच्छा लग रहा है क्या, वो अच्छा लग रहा है क्या, बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था मुझे। फाइनली लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ ऐड किया, तब मुझे जाके ठीक लगा वो एरिया। तो वही मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कितना तामझाम लगा ये सेट करते करते। तो यहाँ इस दोनों में मैंने भर दिया है सारी चीज़ें। और वो जो कंटेनर्स है ना, जो अभी तक यूज़ हो रहा था टी और शुगर के लिए, वो मैं ना स्नैक के हिसाब से यूज़ करूँगी। वो बाद में कभी आपको शेयर करूँगी स्नैक कॉर्नर, जब मैं सेट करूँगी ना तब शेयर करूँगी। तो अभी वो कंटेनर धो के मैंने रख दिया है। तो अभी यहाँ पे पूरा क्लीन करके सेट करते हैं। 3-4 बार तो मैंने पूरा सेटिंग चेंज करके देखा, फिर भी मुझे वो लुक नहीं मिल रहा था। फाइनली मैं ये लुक में आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक कंटेनर का सर कहाँ चला गया। वो मेरे हाथ से टूट गया, तो कल मुझे फेविक्विक से वो चिपकाना है। तो बाद में जब चिपकाऊंगी ना, जब मैं वो सेट करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो टी और शुगर का ब्रास कंटेनर है वो रख दिया। साथ ही साथ आइकिया के एक प्लांटर के अंदर प्लांट रख दिया। और ये इसमें मैं इलायची कूटती हूँ, तो ये भी यहाँ पे रख दिया। फाइनली ये एरिया इतना सही दिखने लग गया ना, एक एस्थेटिक लुक आ गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत देर से यही कोशिश कर रही थी, फाइनली हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा किचन का नया मेकओवर? थोड़ा सा रीसेट है, पर एक चेंज भी किचन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा दिन हम यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये कंटेनर्स। अगर कोई ख़रीदना चाहता है ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो आपके कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा आपको मेकओवर। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कंसिडर लाइकिंग और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।